यदि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बेल आइकॉन पर ऑल पर जरूर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के 50 क्वेश्चन, पॉलिटी जीके के हैं, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे तो टोटल 100 क्वेश्चन है। यदि वीडियो लंबा नहीं होगा तो एक ही वीडियो में आपको 100 करा देंगे, नहीं तो आपको 2 वीडियो बना के 50-50 करके दोनों करा देंगे। पहले देखिए 50 क्वेश्चन, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान में जब रचना हुई थी तो उस समय आपके 395 अनुच्छेद थे। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 395 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? तो अभी की दृष्टि से 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? तो यहां पर अनुच्छेद नंबर आपका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बताया गया है भारत को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इंडिया को भारत कहा गया है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दो नाम दिए हैं हमारे देश के, क्या क्या? भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए लिया गया है? तो नए राज्य यदि आपको बनाना हो तो यहां पर आप अनुच्छेद नंबर 3 से नए राज्य के का गठन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित या रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 11 में यह वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 13 में यह आपका रूल दिया है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो वो कानून अमान्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो यह आपका वर्णित है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 15 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण होगा, आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो अनुच्छेद 15(5) ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 15(5) में यह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के से संबंधित है? तो कैचअप नियम यहां पर सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16(4) का में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी 16(4) का में कैचअप नियम के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण का उपबंध दिया गया है? तो पदोन्नति के मामले में आरक्षण ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको बता दें अनुच्छेद 14 तथा 16, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा स्पेशल है, तो प्लीज इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता उन्मूलन के विषय में उल्लिखित है? तो अस्पष्टता छुआछूत के बारे में जो है ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? तो यह दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 18(1). ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एसएससी सीपीओ 2019 में आता है, ये देखिए यहां पर लिखा है एसएससी सीपीओ 2019। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, ठीक है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के संविधान में स्वतंत्र अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा सम्मिलित है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने वाले या बस जाने का अधिकार है, ये बिल्कुल सम्मिलित है उसमें। संगम या संघ बनाने का अधिकार है, और शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर नहीं है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, ये वाला नहीं शामिल है अनुच्छेद नंबर 19 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ये तो ये मौलिक अधिकार है आपका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार, यहां पर सही आंसर हो जाएगा 19, वही अनुच्छेद 19 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आपको कितनी सारे अधिकार देके रखे हैं, अनुच्छेद 19 को अलग से पढ़ लेना, ठीक है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, मतलब अलग से कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसी के अंदर। कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो यह है आपका अनुच्छेद 19 एक आ में ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 19 एक आ में ये आपको अधिकार दिया गया है कि आप निजी भवनों के ऊपर भी राष्ट्र अपने झंडे को फहरा सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर डी यहां पर अनुच्छेद 20 सही आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। संविधान किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह है आपका अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया कि यदि आपने 10 खून कर दिए तो आपको 10 बार फांसी नहीं दी जाएगी, एक ही बार लटकाया जाएगा, लेकिन लटकाई दी फांसी दी जाएगी। इसलिए भाई ना 1 करो ना 10, अच्छे से रहो। ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 के तहत यह प्रावधान दिया गया है। दोषियों को भी बहुत सारे रूल दिए गए हैं। हमारे भारत का संविधान बहुत लचीला संविधान है, बोलते ना लचीला संविधान है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 के तहत आता है, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन दिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 में ही यह वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि आपको रोक लेगी सरकार। यदि जो विदेशी देश जा रहे हो वहां पर जो लगता है वीजा वगैरह, वहां के पूरे रूल रेगुलेशन पालन करते हो तो जा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 21 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यथा विचारित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की परिधि पिछले वर्षों में काफी विस्तृत हुई। निम्नलिखित में से किस एक को अब भी इस संरक्षण का विषय नहीं कहा जा सकता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किसको नहीं कहा सकता? किसी समझौते के अधीन बोनस अथवा महंगाई भत्ते पर दावे का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी, इसको नहीं कहा जा सकता अभी भी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि किस क्या हो? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा यदि उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से कुछ भी हो, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, या किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त कर लिया जाता है। तो इस सभी में जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, आप कोर्ट में जा सकते हो। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो बालकों का नियोजन कारखानों में भैया आप काम नहीं करा सकते, अनुच्छेद नंबर 24 में यह उल्लिखित है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 24 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी आपको अनुच्छेद
ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में मिल जाएगा, यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिखों द्वारा कृपाण धारण करना आपके संविधान में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25 में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36, इसमें आपसे पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? तो हिंदू जो है आपका यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध भी हिंदू में है, जैन और सिख पारसी धर्म को नहीं सम्मिलित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 27 द्वारा धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता की मुक्ति दी गई है। 38, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो अल्पसंख्यकों को देता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के बारे में शैक्षणिक के संस्थानों में स्थापना और प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 39, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकारों के लिए आपका अनुच्छेद यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? यदि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए और बोल दीजिए भैया अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है हमारे मौलिक अधिकार का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वह उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जा सकता है? तो यह दिया है आपका अनुच्छेद नंबर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226 226 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो वो अनुच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 33A में ये वर्णित है। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखिए एसएससी सीजीएल 2013 हर प्रश्न जितने भी मैं करा रहा हूं ना 50 के 50 एग्जाम में आए हुए हैं, आप चाहो तो देखते जाना, आपको हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दिखाऊं किस में आया ये क्वेश्चन, देख लो, अनुच्छेद 40 में दिया है, ये देखो, बीपीएससी प्री, यूपीएससी प्री 2015, यूपीएससी 2014, यूपीएससी फ्लड एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम 2013, इतने एग्जामों में पेपर में आया है क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है? तो यहां पर अनुच्छेद नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41 में यह वर्णित है राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किसके अंतर्गत प्रसूति राहत के प्रावधानों को बताता है? तो प्रसूति राहत का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42 में वर्णित है। ये किस एग्जाम में आया देख लो, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2015 में आया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी, 43A में दिया है, अनुच्छेद 43A में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 44 में ये वर्णित है, नागरिकों को समान सिविल संहिता। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा एवं सुधार का अधिकार मिला है? तो ये सभी अधिकार मिले हैं आपको 48A में, ऑप्शन नंबर बी 48A सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो 49 में प्रावधान है आपका स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति निर्देशक के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 में ये वर्णित है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो पार्ट 2 ला दूंगा। आप एक काम करिए, जब तक आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विशेष नीति से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं पता तो लिख दो सर 51 का आंसर नहीं पता, अगले वीडियो में आपको 51 का आंसर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।